क्या आप भी घर घर जा करके हाउस वायरिंग का या हाउस वायरिंग के अंदर जो पड़ने वाले फॉल्ट हैं उनको आप ठीक करते हैं? बात ये सब कुछ चल रहा था ना, हीटर भी यहाँ चल रहा था, वहीं अच्छा। प्लग लगता है, अच्छा, आरओ भी चलता है, वो गीजर भी चल जाता है। क्या वहाँ लोगों के घर पे जा करके जले हुए बोर्डों के अंदर हाथ लगाने से आपको भी लगता है डर? में सारा आग लगा हुआ चिपका हुआ है। या क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक काम को करने गए तो दूसरा खराब, दूसरे को किया तो तीसरा खराब? एमसीबी खराब हो गई, एमसीबी गिराने पे भी नहीं चल रही ना। क्या कहीं पर काम करने गए हैं और एमसीबी गिराने के बाद भी लाइन ऑफ नहीं हो रही है? तो इतना पतला तार है यहाँ पे 1 mm का, इसके ऊपर आप लोग इतना सब कुछ चलाते हुए मना कर रहे थे कि आपको बुला ले, लेकिन ये लोग सुने नहीं, क्या करें। तो ऐसे में आपको बिजली का काम कैसे करना चाहिए? न्यूट्रल पे आपस में शॉर्ट हो गई। शॉर्ट सर्किट को कैसे ठीक करना चाहिए? पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है, ध्यान से देखिए। तो भाई एक होता है डिजिटल बोर्ड का ज्ञान, यानी कि आईटीआई वाला पढ़ाई वाला ज्ञान, जिसे हम किताबी ज्ञान भी कहते हैं। अब वो ज्ञान दोस्तों हमारी किताबों में ड्राइंग बनाने के काम तो आता है, लेकिन अगर उसको लेकर के हम फील्ड में उतर जाएं और हमने अगर प्रैक्टिकल नहीं किया है तो दोस्तों हम निश्चित फंसेंगे, हमें करंट के झटके भी लगेंगे और हमसे जो काम हम करेंगे उसको करने के दौरान हमारे काम के अंदर फॉल्ट भी पड़ता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा ज्ञान किताबी है, यानी कि आईटीआई वाला है, डिजिटल बोर्ड वाला है, उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल है तब तो हमारे काम आ सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि केवल किताबी ज्ञान लेकर के आईटीआई वाला डिजिटल बोर्ड के ऊपर समझ करके हम इलेक्ट्रिकल का काम करने जाएंगे तो निश्चित मैं समझता हूं कि हम लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आपने भले चाहे कहीं पर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है, लेकिन अगर आप फील्ड के अंदर काम किए हुए हैं, प्रैक्टिकल काम किए हुए हैं, तो बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आप कहीं पर फंसेंगे। आप हर जगह से चेक चुक करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को हम प्रैक्टिकल ज्ञान देने की कोशिश करें, यानी कि हम आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ये काम किस तरह से किया जाता है। क्योंकि दोस्तों किताबों के अंदर सीधे सीधे बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ जोड़ना है, यहाँ से यहाँ जोड़ना है, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो वहाँ वो वायर ही नहीं होती है, वो माप ही नहीं होता है, वो जिस तरह से कोड वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कोड के हिसाब से वायरिंग होगी, तो वो होता ही नहीं है। तो दोस्तों जो फील्ड में चल रहा होता है उसी के ऊपर अगर हमने सीखा हो तो निश्चित हम लोग कहीं पर नहीं फंसेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर दोस्तों मैं कल गया हुआ था एक घर के अंदर काम करने के लिए। वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, यानी कि एक चीज को ठीक करें तो दूसरी खराब, दूसरी करें तो तीसरी खराब, तो कुछ इस तरह से वहां पे मतलब मामला था। लेकिन फाइनली मैंने उसको ठीक कर दिया। अब कैसे किया, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ था, चलिए अब आप लोगों को अपने ट्रेलर तो देख ही लिया है, अब आपको विस्तार से दिखाते हैं, समझाते हैं कि आपके सामने अगर ऐसा कुछ आता है काम करने के लिए तो आपको उसको कैसे करना चाहिए, कैसे उसको निपटाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एससी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की प्रैक्टिकली काम सीखने वाली वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सुनिए हमारी इन मैडम जी की बात, जो कि कह रही हैं कि हमारे घर में क्या क्या चल रहा था, कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते थे और इनके घर का जो वायरिंग है वो किस प्रकार की है। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे कैसे प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे ठीक करेंगे ये आपको दिखाते हैं। चलिए देखो यहाँ यहीं से कहीं कुछ चल नहीं रहा है, यारो नहीं चल रहा है ना कुछ नहीं चल रहा है, फटाक से हुआ, पता नहीं कहाँ से हुआ। यहाँ पे इसका क्या कुछ लगा रखे थे इसके अंदर? इसके अंदर कुछ लगा रखे थे? नहीं तो फिर अपने आप ही फटाक से हो गया। बात ये सब कुछ चल रहा था ना, हीटर भी यहाँ चल रहा था, वहीं प्लग लगता है, अच्छा, आरओ भी चलता है, वो गीजर भी चल जाता है। किधर भी लगा रखा इधर? हाँ ये रसोई वाला पानी अच्छा, तो तो इतना पतला तार है यहाँ पे 1 mm का, इसके ऊपर आप लोग इतना सब कुछ चलाते हुए मना कर रहे थे कि आपको बुला ले, लेकिन ये लोग सुने नहीं, क्या करें। तो देखा आपने यहाँ पे, तो अभी तक आपने बहुत कुछ नहीं देखा, थोड़ा ही देखा कि बहुत पतला तार वायर लगा हुआ है और उसी के ऊपर इन लोगों ने एक रूम हीटर, एक गीजर, एक वाटर हीटर जो पानी गर्म करने वाला होता है, और जो गीजर है वो छोटा वाला इंस्टेंट गीजर है, तो ये सब कुछ उन्होंने चला रखा। और वायर है 1.5 mm की, मैंने 1 mm वहाँ पे बोल दिया है पर वो 1.5 mm की वायर है। अब भारत में ज़्यादातर घरों के अंदर ऐसी ही वायरिंग मिलेगी कि लोग सस्ते के चक्कर में इतनी घटिया वायरिंग करवा लेते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है।
करने वाला करके चला जाता है, कूलर पंखे चल जाते हैं, लाइट जल जाती है, लोग समझते हैं कि हाँ जी हमारी वायरिंग तो कंप्लीट हो गई। लेकिन सभी बोर्डों के अंदर अगर 1.5 mm की वायर जाएगी तो उसके ऊपर भला क्या चलेगा, जबकि 1.5 mm का वायर नियुक्त किया गया है हमारे बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह को चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा ना बिजली वाले हमारे भारत में करते हैं, ना ही तो जो काम करवाने वाले कस्टमर हैं वो ऐसा करते हैं, बल्कि वो इतना घटिया, इतना सस्ते से सस्ता काम करवाने की सोचते हैं। बेचारा बिजली वाला अगर मान लो करना भी चाहे ना तो भी उसको करने नहीं देते हैं, वो ज़्यादा सस्ता ढूंढते हैं, कौन सा हमारा काम सस्ते में कर सकता है। यही काम यहाँ पे हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इनका तो हो गया है, अब फॉल्ट पड़ा है, तो चलिए देखते हैं कि क्या फॉल्ट पड़ा है और वहाँ पे कैसे ठीक हो सकता है वो। चलिए आ जाइए ना उसमें। तो यहाँ सबसे पहले हम उस बोर्ड को चेक करते हैं जो बाथरूम के अंदर है, जहाँ से आरओ और इनका जो वाटर हीटर वगैरह चलता है और गीजर का कनेक्शन भी यहीं से गया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी के अंदर जो फेज़ का करंट है सभी पॉइंटों में आ रहा है। इसका मतलब यही होता है सीधा सीधा कि यहाँ न्यूट्रल नहीं आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। न्यूट्रल की वायर कहीं से ब्रेक हो गई है। और कहाँ से ब्रेक हुई है तो यहाँ से हम देखते हैं। हमने सोचा कि ये जो वायर है यहाँ आई हुई है इसके अंदर, ये इस बोर्ड की इनपुट वायर है, लेकिन दोस्तों इस बोर्ड से आउटपुट वायर निकली हुई है जो कि इस गीजर के बोर्ड के लिए इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, बीच में एक जॉइंट भी दे दिया है इतनी ही दूरी में। तो यहाँ से दोस्तों इन्होंने दूसरे बोर्ड के लिए, यानी कि इसी बोर्ड से दूसरे बोर्ड के लिए ये 1.5 mm की वायर डाल करके दूसरे गीजर के लिए, जो कि 2000 वाट का इंस्टेंट गीजर है, उसके अंदर मतलब वायरिंग किया हुआ है। अब इसके अंदर इनपुट वायर कहाँ से आई हुई है अब इसको देखना पड़ेगा। हालांकि ऊपर में एक बटन दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आया है। तो इसको हम खोल के देखते हैं कि क्या फॉल्ट इसी के अंदर है, क्योंकि अगर न्यूट्रल अगर हट गया होगा, अगर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से हीट होकर चिपक गया होगा, फॉल्ट पड़ गया हो, तो वहाँ से न्यूट्रल नहीं जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम खोल करके देखते हैं, तो यहाँ हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि हम यहाँ पे कुछ चेक कर सकें। तो दोस्तों बाकी हम देखते हैं इसके अंदर वायर कहाँ से आई है। तो देखिए बैटन टाइल के ऊपर में लगा हुआ है और वो इस बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, उस बोर्ड का बैटन यहाँ तक आया हुआ है, तो इसके अंदर उसकी वायरिंग हो सकती है, जिसके लिए दोस्तों हम इसको खोल देते हैं। और खोलने के बाद में कुछ इस तरह का सीन हमें नज़र आता है। देखिए इस बोर्ड के अंदर देखिए कितना काला धुआं एकदम से मतलब हो रखा है और सारी तारें इसके अंदर चिपकी हुई हैं एक दूसरे से लेकर के। ठीक है, और कहीं पर भी आप देखेंगे 2.5 mm का वायर भी कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए पूरी तार यहाँ पे जली हुई है, ठीक है, चिपकी हुई है। अब इसको दोस्तों हमें ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए अब क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। दोस्तों ऐसा फॉल्ट पड़ा हुआ काम अगर आप कहीं पर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए कि आपने बोर्ड खोला या बोर्ड खोलने से पहले उसके अंदर स्पार्किंग आ रही है, उसमें जलने की बदबू आ रही है, तो ऐसे में आपको काम करने से पहले उस बोर्ड को खोलने से पहले ही, यहाँ पे तो हमारा जो बोर्ड था ये मतलब जल जुल करके मतलब बंद हो गया था, लाइट ही बंद हो गई थी, कोई कनेक्शन इधर उधर हो ही नहीं रहा था, इसलिए हमने इसको खोल दिया। लेकिन आप कहीं जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ पे लाइन चालू है, आप सब बोर्डों को चेक कर रहे हैं और आपको पता चल गया है कि भैया इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको मेन एमसीबी को गिरा देना चाहिए, यानी कि दोस्तों लाइन को ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद ही बिजली के बोर्ड को खोलना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, तो मान लीजिए कि आपने एमसीबी को ऑफ नहीं किया और दोबारा से आप इस बोर्ड को जब खोलते हैं तो जो वायर जल करके थोड़ा सा दूर हो गया था वही जब आप खोलने लगे तो वही दोबारा से जाके सट गया, तो दोबारा से उसके अंदर आग लग सकती है, जिसकी वजह से कि हो सकता है पहले थोड़ा सा कम वायर जला हुआ हो, वायरिंग उसकी मतलब बोर्ड के अंदर कम जली हो, पूरी पूरी वायर बची हुई हो, जैसे ही आप खोलने लग जाए वैसे पूरी पूरी लाइन यहां से लेकर के वहां तक मेन मीटर तक सड़ जाए, यानी कि आग लग जाए उसके अंदर। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए आप एमसीबी को ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं भी गया एमसीबी को ऑफ करने के लिए, पर एमसीबी ऑफ करने लगा तो एमसीबी ऑफ हो ही नहीं रही है। देखिए आप भी, यहाँ पे मैंने एमसीबी को ऑफ कर दिया। अभी थोड़ी सी लूज थी, मैंने इसलिए मगर हो सकता अटक रही हो कहीं पे, इसलिए दोबारा से उठा के गिरा देता हूँ। और मैंने सोचा लाइट बंद हो गई और मैं चला गया काम करने। लाइट चली जाती है चली गई। हाँ अब गिराए नहीं? गिराया तो इन्वर्टर वगैरह लगा है क्या? नहीं कुछ नहीं, नहीं गिरा पाए। मैंने कहा चलो दोबारा एक बार उठा गिरा के देख लेते हैं। कई बार दोस्तों ऐसी दिक्कत आती है कि फंस जाती है कहीं पे पुरानी होने के बाद एमसीबी, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ पर फिर भी लाइट ऑफ नहीं होती है। थोड़ा ठोक लेते हैं, कहीं पे चिपक रहा होगा तो हो सकता है छूट जाए। एमसीबी जो है आपकी एमसीबी खराब हो गई, एमसीबी गिराने पे भी नहीं चल रही ना,
एमसीबी भी खराब हो तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइट जली रही है। गई, चिपक गई है एमसीबी अंदर से। अब एमसीबी को ऑफ किए बिना काम करना खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, हमें आए दिन कोई न कोई झटके लगते ही रहते हैं इलेक्ट्रिकल बिजली के, लेकिन दोस्तों फिर भी अपनी जान सभी को प्यारी होती है। इसलिए ऐसे में चाहिए कि भैया आप कस्टमर को बोलो कि भाई साहब आप ये जो है एमसीबी है ना, इसको बदलवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम बनेगा। और चालू लाइन में इस तरह के शॉर्ट सर्किट वाला काम कसम खा लो कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आप करना ही मत, ठीक है। नहीं तो दोस्तों अक्सर ऐसे में एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे बगल में ही एक भाई था, उसका जैसे कि उन्हें एमसीबी में तार जोड़ा और बारिश के अंदर क्या था, वो एमसीबी गीली हो गई थी पूरी अंदर से, और अंदर से शॉर्ट हो गई थी। और जैसे उसने एमसीबी को ऑन किया, वो ऑन करने के साथ ही दोस्तों वो एमसीबी ट्रिप क्या करेगी, एकदम से बहुत बड़ा उसके अंदर से ब्लास्ट हुआ और उसका हाथ पूरा, एक तो बेचारा पहले से वो लूला है और ऊपर से उसका हाथ दोबारा से यहाँ तक जल गया। भाई साहब उसका मतलब काम तो करता है बहुत अच्छा है उसको देख करके, लेकिन उसके हाथ की वजह से हम लोगों को बहुत दया आती है। पर फिर भी वह काम करने जाता है, वहाँ पे काम किया बरसात में, उसका पूरा हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटने तक जल गया। वो कम से कम 2 महीने तक बेचारा हाथ में पट्टी बंधवा करके पड़ा रहा, वो काम नहीं कर पाया। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको मैं बताऊं, याद आ गया मुझे कि आप लोग कभी बरसात के अंदर काम करने किसी का मत जाइएगा कहीं पे, मतलब वायरिंग वगैरह गीली हो रखी हो या एमसीबी पूरी भीगी हुई हो, वहाँ पे वायरिंग करके आप एमसीबी को ऑन मत कीजिएगा। और कभी भी हो सके तो आप बिना सेफ्टी के, बिना सुरक्षा के काम कीजिएगा मत, ठीक है। आपके पास में जैसे हेलमेट वगैरह आते हैं, वैसे हेलमेट नहीं है तो आप नॉर्मल हेलमेट लेकर के भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलमेट लगा लीजिए, मान लीजिए कोई स्पार्किंग वगैरह होती है तो आपकी आंखों वगैरह में नहीं आएगा। और ग्लव्स वगैरह तो आपको लेकर के रखे लेने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आए दिन आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एमसीबी को हम पहले चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम बोर्ड के अंदर जो वायरिंग वगैरह है उसको हटाएंगे। लेकिन बिना एमसीबी बदले, यानी कि जैसे एमसीबी ये गिर नहीं रही है और लाइन ऑफ नहीं हो रही, तो चालू लाइन में वायरों को कैसे हटाया जाता है आपको मैं दिखाऊं। देखिए इसकी लाइन में आपको अगर चेक कराऊं तो देखिए इसके अंदर लाइन चालू है, आ रही है, तो उसको थोड़ा सा दूर से पकड़ के आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्लास से पहले इसे खींच लेते हैं दूर से करके, हैं। देखिए हमने एक वायर को यहाँ से खींच लिया है, ये चिपका हुआ था न्यूट्रल के साथ में, ये फेस का वायर है जो कि दोस्तों यहाँ से जब गया है तो फेस का बन के गया है, लेकिन वहाँ आ जाकर दूसरे बोर्ड के अंदर वहाँ न्यूट्रल वाले में इसको लगा दिया और न्यूट्रल वाले को फेस वाले में लगा दिया है। खैर हमें इस बोर्ड के अंदर से लाइट चालू कर देनी है और आगे का जो काम है वो अपने आप हो जाएगा। तो वहाँ तक दोस्तों ऊपर में जड़ है जो ये यहाँ पे तार ये मतलब टूटा हुआ है, मतलब सड़ा जला हुआ है, तो इसको हम इस तरह से हिला के देख लेते हैं कि अंदर में तो कहीं चिपका हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं चिपका होता, ये यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट इस प्रकार से नहीं होता तो अंदर की सारी तारें चिपक जाती हैं पिघल करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ये इस तरह से हो गया है तो अंदर की वायर सेफ है। और यहाँ पे दोस्तों हम चेक करते हैं तो यहाँ करंट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फेस का करंट देख सकते हैं यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से हमें इसको रिपेयर करके वायर लगा के यहाँ पे जोड़ देना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये सब हम करें क्योंकि वायर छोटा बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे पहले एमसीबी को चेंज करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ का काम करेंगे लाइन ऑफ होने के बाद ही। तो चलिए पहले एमसीबी को, तो क्योंकि दोस्तों ये मेन की एमसीबी है, यानी कि मेन मीटर से जो हमारे न्यूट्रल फेस आ रहा है वो डायरेक्ट हमारे एमसीबी के अंदर लगा हुआ है और उस एमसीबी को हमें चेंज करना है और पूरे घर की जो लाइट ऊपर से मतलब आकर के इसके अंदर कनेक्ट हो रखी है उस वायर को हमें वहाँ पे लगाना है। दोस्तों मेन एमसीबी के अंदर मेन तार को जो कि हमारा पीछे से नहीं कटा हुआ, तो उसको किस सावधानी के साथ हमें मतलब काम करना चाहिए। हालांकि हमारा कैमरामैन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की, दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको इस वायर को मतलब निकाल करके अपने दूसरे एमसीबी के अंदर लगाना है ताकि आपको चोट वगैरह ना लगे। दोस्तों चलिए आज ये बताते हैं आपको कि मेन एमसीबी को कैसे बदला जाता है, किस तरह से उसके वायरों को निकाल के दूसरे एमसीबी के अंदर लगाया जाता है, जबकि लाइन पीछे से मेन मीटर से मोटे तार में आकर के चालू है। कहीं से वो मान लीजिए शॉर्ट होता है तो वो कहीं से वो तार टूट भी नहीं सकता, डायरेक्ट पूरा मीटर ही उड़ जाएगा। इसलिए सावधान रहना है, यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए आज ये दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आपको ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों मेन एमसीबी को बदलने के लिए सबसे पहले आपको एमसीबी के अंदर जो आउटपुट में वायर लगे हुए हैं न्यूट्रल और फेस दोनों अंदर से आए हुए, तो दोस्तों उनको आपको सबसे पहले बाहर निकाल लेना है और ध्यान रखना है कि इनके अंदर कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेस का वायर है, ये आपको पहचान करके रहना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे वाली वायर को आपको निकालें, उससे पहले आप दूसरे जो एमसीबी है उसको मतलब
तैयार कर लें, क्योंकि ज़्यादा समय बाद में ताकि आपका ना लगे। और ऊपर से दोस्तों वायर को डालने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए पहले नए एमसीबी के अंदर जो हमने वायर निकाला है वो हम भूल ना जाएं, इसलिए भी। और ऊपर से हम आराम से लगा लें पहले ही, तो उसको आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर लगा करके कनेक्ट कर देना है। और जब ऊपर की वायर लग जाए तो उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की ये जो वायरें हैं इसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, क्योंकि इसके अंदर लाइन चालू है, मीटर के अंदर से डायरेक्ट यहाँ पे करंट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंदर लाइन चालू है, यहाँ पे फेस आ रहा है और इसमें न्यूट्रल आ रहा है। तो दोनों वायर हमारे किसी प्रकार से सटने नहीं चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके अंदर जो वायरों के न्यूट्रल फेस के बीच में जो नीचे में गैप है, वहाँ पे आपको एक पेचकस या टेस्टर इस प्रकार से लगा लेना चाहिए, जो कि दोस्तों पीवीसी कोटिंग वाला हो। और उसके बाद में ऊपर से आप इसको खोल दीजिए, दोनों पेंचों को लूज कर दीजिए। ध्यान रहे कि ये वायर जैसे कि यहाँ पे क्लिप लगा के सेट हो रखा है, तो दीवार में भी नहीं सटना चाहिए, क्योंकि नीचे में पत्ती लगी हुई है लोहे की एमसीबी वाली, और आपका ये जो वायर है दोस्तों ये आपस में भी सटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों उसके अंदर इस प्रकार से गैप रहना चाहिए, और उसके बाद में एमसीबी को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऊपर से लॉक के मतलब इस प्रकार से दबा करके उसको निकाल लेंगे बाहर। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने हाथ लगा लिया, देखिए इस प्रकार से आपको उसको ऊपर से निकाल लेना है। और उसके बाद इन वायरों को दोस्तों थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अलग अलग ही रहें, नज़दीक रहेंगे तो कहीं सट ना जाएं और इसके ऊपर मतलब गलती से भी पेचकस ना पड़ जाए, नहीं तो बहुत तेज़ मतलब शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों इस एमसीबी के अंदर जो ये पेंच लगे हुए हैं इनको लूज कर लेना है, और लूज करके सिंपली इसके ऊपर मतलब लगा के टाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम भी इसको लगा के टाइट कर देते हैं। और नीचे से क्योंकि यहाँ क्लिप में लगा हुआ है तो ये टाइट है, और नहीं अगर टाइट रहता है तो यहाँ से हम दोस्तों इसको हाथ से पकड़ के भी इस तरह से लगा सकते हैं। पीवीसी को हम एक बार चेक कर लें कि कहीं से वो गीली वगैरह ना हो और कहीं से मतलब धूप और गर्मी पा करके वो सड़ी हुई ना हो, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको लगा करके इसमें टाइट कर लेते हैं। और कवर बंद करके जब एमसीबी को उठाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो चालू हो जाती है। दोस्तों इस तरह से लाइन को ऑफ़ करके आते हैं। लाइन को ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम इसकी वायरों को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमारी ये जो वायर है दोस्तों इसके अंदर जो मतलब जुड़ा हुआ है तो ये तो जली गया है, दो ज्वाइंट तीन ज्वाइंट लगाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों हम ये जो फेस की वायर है इसको हम छील लेते हैं। लाइन को हमने वहाँ से ऑफ़ कर दिया है, और जली हुई तार हो और मतलब भले तार उसके अंदर निकला हुआ हो कॉपर का, उसको आप दोबारा से छील लीजिए। अगर आप उसी के ऊपर लगा लेंगे तो क्योंकि वो कमज़ोर है तो दोबारा से गर्म होकर के उसके अंदर फॉल्ट पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे जो वायर है मतलब लगा हुआ है इसको भी हम छील करके मतलब साफ़ कर लेंगे। यहाँ से कॉपर निकाल लेंगे बाहर ताकि हम अच्छे से इसको ज्वाइंट कर सकें। फॉल्ट दोबारा कोशिश करेंगे कि ना पड़ने पाए। वैसे दोस्तों वायर ही बदल देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों पूरी वायर कहाँ से बदलेंगे, कस्टमर का कहना कि भैया इसी में रिपेयर आप कर दो। दोस्तों यहाँ पे इतनी ही साइज़ की, क्योंकि 1.5 mm की वायर है कंपनी का, सेम टू सेम, इससे मोटा गेज हो पतला ना हो, उस वायर को आपको ले करके इसके अंदर आपको ज्वाइंट कर देना है। और उसके ऊपर अच्छे से इस प्रकार से आपको टेप भी लगा देना है। और टेप लगाने के बाद दोस्तों जब इसका जो सिरा बचेगा आगे का उसको हमें ज्वाइंट करके इस प्रकार से पहले बराबर काट लेना है, उसके बाद छिल लेना है। छिल के बाद दोस्तों दोनों को इकट्ठा करके हमें उसके अपने बोर्ड के अंदर लगा देना है। लेकिन इस वायर को दोस्तों लगाते समय पहले जो यहाँ पे लगा हुआ था इसको यहाँ पे ना लगा करके पहले वाले स्विच पे जो सॉकेट के पास में है वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि ये वायर जो स्विच हमारे इसके अंदर लगे हुए हैं, ये स्विच के वायर जो लूपिंग का है ये गर्म ना हो। क्योंकि हमारे जिस यहाँ पे जब इस सॉकेट के अंदर जब कुछ चलाया जाएगा तो उतना दूर से करंट आने की वजह से वो तार जो कि गर्म होकर के स्विच को भी ख़राब कर सकती है। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं पहले सिरे पे इसको हम लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा ये लग जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो रेड वायर है इसको हमें इसके अंदर कनेक्ट करना है, जो कि दोस्तों ये नीचे से वायर सही है इसलिए हम ऊपर से ही इसको छिल करके यहाँ पर अच्छे से कुछ इस प्रकार से दोस्तों जोड़ देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर भी हम अच्छे से टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद दोस्तों हमारा ये जो वायर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ नीचे में जो वायर छिला हुआ था दूसरा ब्लैक वायर, तो उसको ऊपर से काट करके दोबारा ज्वाइंट लगाने की बजाय हम यहीं भी दोस्तों लगा करके हम इसको टेपिंग कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो बोर्ड है इसकी वायरिंग हमारी हो जाती है कंप्लीट। और इसकी वायरों को अलग अलग करके अब इस बोर्ड को हम कर देते हैं बंद। ठीक है, इस बोर्ड को बंद करने के बाद में दोस्तों हमारी बारी आती है दूसरे बोर्ड की। मतलब उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ उनका कहना है कि भाई पावर का जो है कि बोर्ड आप इसके अंदर मतलब सॉकेट लगा दो। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ 2 लाइट के यानी कि 6 एम्पेयर के स्विच और सॉकेट लगे हुए। तो इनका कहना है कि ये स्विच ख़राब है, उसकी जगह पे आप स्विच भी लगा दो एक पावर का और सॉकेट भी लगा दो, क्योंकि हम यहाँ पे
हीटर चलाना चाहते हैं। और ये देखिए रेगुलेटर का क्या हाल हो रखा है। तो इनका कहना है कि रेगुलेटर भी आप यहाँ पे बदल दो। दोस्तों यहाँ पे हम इस रेगुलेटर को निकाल देते हैं और रेगुलेटर को निकालने के बाद दोस्तों इसके जगह पे हम दूसरा नया रेगुलेटर लगा देते हैं और नीचे जो स्विच और सॉकेट है उसको भी हम बदल देते हैं। और जो पंखा पहले डायरेक्ट चल रहा था इस तरह से जलने के बाद में रेगुलेटर के, दोस्तों अब वो पंखा हमारा अब सही चलने लग गया है। तो फ्रेंड्स अब ये पंखा तो तेज़ मंदा होने लग गया है और इसके नीचे जो ये स्विच और सॉकेट लगे हुए थे ये भी हमने मतलब 6 एम्पेयर की बजाय 16 एम्पेयर के यहाँ पे लगा दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों चलिए एक बार जो हमने सॉकेट जो रिपेयर किया था, यानी कि जो बोर्ड हमने रिपेयर किया था जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे लाइन आ रही है, न्यूट्रल फेस किया नहीं। और जो गीजर अब नहीं पहले चल रहा था तो वो क्या अब चल रहा है। तो दोस्तों वो भी ऑन हो रहा है, चल रहा है। और आरओ को भी हम ऑन करके इनसे दिखवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे आरओ भी चलने लग गया, इसके अंदर पानी तो इस तरह से हमने इस घर के अंदर काम किया है। आपको हमारी ये जानकारी, हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं सभी कस्टमर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी वो अपने घर की वायरिंग करवाते हैं तो अपने घर की जो वायरिंग है उसके अंदर जो लगने वाले सामान हैं, जो बिजली के बोर्ड हैं और जो मिस्त्री हैं, ये सब कुछ वो सस्ता ना ढूंढें, वो बढ़िया ढूंढें। भले 10 रुपये अगर एक्स्ट्रा लग जाएगा तो आपके घर के अंदर जो वायरिंग है वो ढंग की हो जाएगी। यानी अच्छा मिस्त्री, अच्छा इलेक्ट्रीशियन अगर ढूंढेंगे वायरिंग के लिए तो अर्थिंग की वायर डाल के जाएगा जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। आपकी वायरें बार बार जलेंगी नहीं, फूकेंगी नहीं, क्योंकि ज्वाइंट वो कुछ इस तरह से लगा के जाएगा और जहां पर जैसी ज़रूरत है वैसे बिजली के बोर्ड और वैसे वायर डाल करके जाएगा जिससे कि जल्दी से फॉल्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप परेशान ही होना चाहते हैं तो ढूंढिए सस्ते, बहुत है सस्ता काम करने वाले। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।